नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश के 508 स्टेशनों का पुनर्विकास में उत्तराखंड के 3 स्टेशनों को सौगात। हरावल, रुड़की और नैनीताल में स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। मसूरी को 7वीं तहसील बनाने पर लगी मुहर। ढोल बाजे के साथ किया गया मंत्री गणेश जोशी का स्वागत। जिंदाबाद के लगे नारे। देहरादून में विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगी व्यापक रूप में। 3 सदस्यीय समिति किया गया गठन। बंटवारे का दंश झेलने वाले लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। देहरादून में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान की शुरुआत। पहले चरण का हुआ शुभारंभ। छोटे हुए बच्चों को लगाया जाएगा टीका। और उत्तराखंड के किच्छा में की भाई ने भाई की हत्या। मर्डर का शव को डाला हाईवे पर और 74 फ्लाईओवर के किनारे फेंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने और राहुल गांधी की संसद में पहुंचने पर कांग्रेस में काफी उत्साह का वातावरण है। राजधानी देहरादून पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत हुई है। हर जगह उत्साह का वातावरण है। विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की गई, आम जनता की आवाज दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने देश के 130 करोड़ की जनता को शुभकामनाएं दी और कहा कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश का आज पटाक्षेप हो गया है। का मौका है और मैं समझता हूं कि न सिर्फ कांग्रेस ही बल्कि पूरे देश में एक जश्न का माहौल है, क्योंकि सच्चाई को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की गई है, जो लोगों की आवाज़ थी उसको दबाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी और की जो साजिश थी उसका आज पटाक्षेप हुआ है। और माननीय राहुल गांधी जी पुनः पार्लियामेंट में लोगों की आवाज़ बनकर अपनी बात को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में रखने के लिए दोबारा से आज पार्लियामेंट पहुंचे हैं। तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। जो हमारे देश की 130 करोड़ जनता है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था ऋषिकेश से ड्रोन की मदद से ब्लड और ब्लड कंपोनेंट लेकर उड़ने वाला ड्रोन कोटद्वार बेस अस्पताल से महज 14 किलोमीटर दूर जशोधरापुर सिडकुल में हिमगिरी स्टील फैक्ट्री के सामने यूकेलिप्ट के पेड़ों में जाकर फंस गया, जिससे शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। एम्स प्रशासन का ड्रोन जशोधरापुर सिडकुल के पेड़ों में फंसने से एक बड़ी अनहोनी टल गई। जानमाल और ड्रोन की सुरक्षा के लिए तत्काल जशोधरापुर रिपोर्टिंग चौकी से टीम और कोटद्वार कोतवाली प्रभारी मनी भूषण श्रीवास्तव घटनास्थल पर पहुंचे। ड्रोन का मुख्य भाग क्रेन की मदद से जमीन पर गिराया गया, जबकि कुछ भाग 70 से 80 फीट यूकेलिप्टस के पेड़ों में अटका हुआ है। जी हाँ, ये ट्रायल होते रहे हैं और उत्तराखंड में चल भी रहे हैं। हम लोग सब खड़े हुए थे और ट्रायल सक्सेसफुल भी होने वाला था, लेकिन चूँकि सब चीज़ें मशीनरी युग है तो किसी पार्ट में कोई फॉल्ट आया हुआ होगा तो इमरजेंसी लैंडिंग भी होती है। इसमें पॉइंट्स बने होते हैं, तो वहाँ पे वो लैंड कर गया है। एज़ पर द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द पीपल केम ओवर हियर, टेक्निकल लोग जिन्होंने बताया कि वहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग हो गई है उसकी। तो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है वो अभी बात करके उसको प्रोसेस को फिर दोबारा उसमें एक्शन में लाएँ, और इफ़ नॉट टुडे देन टुमारो थिंग इज़ ऑन। एंड दैट कोटद्वार से कितना किलोमीटर दूर ये जो ड्रोन है उसकी जो लैंडिंग? भाई ये तो टाइम उन्होंने मुझे नहीं बताया है, दूरी डिस्टेंस नहीं बताया, लेकिन विद इन कोटद्वार रेंज में है। ये कोई जगह है, बाबर बताया था, शायद नाम बताया था, तो उसके आसपास ही है वो लैंड किया है। तो मैं तो समझता हूँ कि इसको हो सकता है अभी बात करके हमको कोई और इन्फॉर्मेशन दे इन ए मिनट और ए आवर, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो अगेन फिर प्लान करेंगे उसको।
डोईवाला क्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन की शुरुआत कर दी है। आंदोलनरत किसानों को मनाने तहसील प्रशासन के अधिकारी भी वार्ता करने आंदोलन स्थल पर पहुंचे, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही और किसानों ने आंदोलन को यूं ही निश्चितकालीन तक रहने के लिए कह दिया। आज से अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत करने वाले किसान नेताओं ने कहा कि सरकार उन्हें गुमराह कर रही है और नया शहर बनाने की योजना पर गुपचुप तरीके से कार्य कर रही है। किसान नेता सुरेंद्र सिंह खालसा ने बताया कि रविवार को प्रशासन की ओर से जारी हुए खंडन प्रेस नोट को भ्रामक बताते हुए कहा कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। धनौरी पीजी कॉलेज धनौरी में नवीन शैक्षणिक सत्र 2023 का शुभारंभ किया गया। कॉलेज में नए सत्र की शुरुआत पूजन और हवन कार्यक्रम के पश्चात हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के सचिव आदेश कुमार सैनी और प्राचार्य सुमन पाल सिरोही की उपस्थिति में हुआ, जिसमें कार्यक्रम का संचालन सहायक आचार्य डॉक्टर संजीव कुमार ने पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं, सहायता आचार्यगण, शैक्षणिक उपनल और पीआरडी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कॉलेज में उपलब्ध समस्त सुविधाओं की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य द्वारा छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया गया और शिक्षा के लिए प्रेरित भी किया गया। कॉलेज धनौरी के नए सत्र का शुभारंभ हमने हवन पूजन करके किया है और हमारी माँ सरस्वती की वंदना की है। हमने अपने संस्थापक रहे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर पृथ्वी सिंह दीक्षित जी को प्रतिमा पर माल्यार्पण करके इसका शुभारंभ किया है, जिससे कि हमारा सत्र जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों का शिक्षण का कार्य यहाँ संपन्न हो चले। नवीन शैक्षणिक सत्र 2023-24 का शुभारंभ हुआ है और इसके आयोजन के लिए हमने शुरुआत में एक हवन रखा, क्योंकि और हमने चूँकि सावन का पावन महीना चल रहा है सावन का, इसलिए भगवान शिव का जलाभिषेक का भी कार्यक्रम रखा और बच्चों को हमने प्रेजेंटेशन दी कि क्या क्या हमारे स्कूल में फैसिलिटीज़ हैं आप और कैसे हमारी क्या फैकल्टीज़ हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कराया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ी बैठक आयोजित की, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेसी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस की लीडरशिप को इनवाइट किया था, जिसमें उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव और कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में किस तरीके से मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा हुई। हम कुछ दिन पहले माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी, केसी वेणुगोपाल जी ने उत्तराखंड की जो हमारी लीडरशिप है उसको इनवाइट किया था कि उत्तराखंड में किस तरीके से हमें कांग्रेस को आगे लेके जाना है। आने वाले चुनाव की तैयारियों के संबंध में भी बातें हुई थी। उसी में एक फैसला हुआ था कि हम आने वाले समय में मोस्ट प्रोबेबली अभी, क्योंकि हम सभी आज बुलाए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, सभी उनसे हम सलाह करके एक व्रत जो हमारा प्रोग्राम होगा उसकी पूरी रचना करेंगे और उसके पश्चात हम आपको अपडेट करेंगे किस तरीके से, कहां से शुरू कर कहां पर उसको ख़त्म करेंगे। तो आज सुझाव का दिन है, पहले सुझाव लिए जाएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता राकेश अग्रवाल के द्वारा मसूरी नगरपालिका परिषद में टेंडरों को लेकर की गई अनियमितताओं के खिलाफ जांच की जा रही है। जिलाधिकारी देहरादून को की गई शिकायत को लेकर एसडीएम मसूरी नंदन कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार द्वारा राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ नगरपालिका द्वारा लगाए गए 87 टेंडरों की स्थलीय जांच शुरू कर दी गई है। वह जांच के दौरान नगरपालिका परिषद द्वारा टेंडरों को लेकर की गई अनियमितता सामने आई है, जिसकी रिपोर्ट एसडीएम द्वारा तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। कंप्लेंट हुई थी और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में कमेटी स्टैब्लिश हुई थी, जिसमें कि कुछ ऐसे कामों का टेंडर होना था नगरपालिका के द्वारा, तो उसका निरीक्षण के निर्देश, तो इसी क्रम में आज भी कार्रवाई की जा रही है। 87 टोटल टेंडर होने थे और जिसके लिए विज्ञप्ति निकली थी, तो उन्हीं सारे कामों का जांच किया जा रहा है। इसलिए पूरी हर काम का जांच किया जाएगा और उसी के संबंध में जो जांच में जो भी पॉइंट्स आएंगे उसके अनुसार रिपोर्ट बना के जो भी कार्रवाई होनी होगी उसी क्रम में रिपोर्ट प्रेषित किए जाएंगे। ये काम हो रहा है, कई सारे कामों का निरीक्षण हो गया है, कुछ का होना है, जिसको जल्दी सारे कामों का निरीक्षण हो जाएगा और जो भी अनियमितताएं पाई जाएंगी उनके संबंध में अग्रिम कार्रवाई हेतु जो भी निर्देश देने होंगे वो दिए जाएंगे और जो भी संस्तुति करके जो रिपोर्ट भेजी जाएगी मैडम के पास वो भेजा जाएगा। द्वाराहाट के कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में अग्निवीर योजना के खिलाफ होने जा रही अहम बैठक में हिस्सा लेने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी पहुंच रहे हैं। इस दौरान द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदेश प्रभारी को हटाए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया, सीएलपी लीडर हटाया गया, तो फिर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को क्यों नहीं हटाया गया। उन्होंने कहा कि 2022 की चुनावी हार के बाद प्रदेश प्रभारी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज की क्या, हम तो आज भी कह रहे हैं, कल भी कहते रहेंगे। भाई जब प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया, सीएलपी नेता हटा दिए, क्यों नहीं प्रभारी हटाए, तो आज भी कह रहे हैं हम कोई डर के राज में थोड़ी जाते हैं। आज आ रहे हैं वो, तो आ रहे तो आने दीजिए, स्वागत करेंगे हम उनका। नगर पंचायत झमली खेड़ा में अनिल पाल चेयरमैन और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओबीसी के निजी आवास पर निशुल्क आंखों की जांच और उपचार के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में आंखों के मरीजों की उपस्थिति देखने को मिली। इस शिविर में मिलने वाली सुविधाएं जैसे आंखों की जांच, उपचार और मोतियाबिंद सर्जरी के लिए चयनित रोगियों को चश्मा, भोजन और रहने की व्यवस्था, परिवहन सुविधा, ये सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही है। ले मेरे आवास पर निःशुल्क अटल आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग के आंखों का ऑपरेशन, मोतियाबिंद वगैरह का अटल आयुष्मान के अंतर योजना के अंतर्गत निःशुल्क कैंप लगाया गया है। इसमें सभी को दवाई, जिसके आंख बनेगी उसकी दवाई निःशुल्क दी जाएगी, चश्मा निःशुल्क दिया जाएगा। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी द्वारा इसका आयोजन किया गया, कैंप लगाया गया है, वहीं इसको देख रहे हैं। रुड़की के पिरान कलियर के बेड़पुर में ईख के खेत में कई दिनों से पानी भरे होने के चलते आज सुबह 4 मंजिला गोदाम भरभरा कर गिर पड़ा, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। हालांकि मौके पर पटवारी सहित तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और उनका मौका मुआयना किया गया। गोदाम मालिक ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके नुकसान की भरपाई की जाए ताकि उनका नुकसान कम हो सके। गोदाम के मालिक इंतजार का कहना है कि काफी दिनों से बराबर खेतों में पानी भरा हुआ था, जिसकी उन्होंने प्रशासन से निकालने की बात कही थी और प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने प्रशासन और सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। ये तो मुझे सुबह 6 बजे पता लगा कि तुम्हारा गोदाम गिर गया। जैसे ही मैं यहाँ पे आया 6:15 बजे के लगभग, तो ये पूरी बिल्डिंग गिरी हुई थी यहाँ पे। अब इसका कारण तो ये हो कि जी हाँ, खुद तहसीलदार भी सर्वे करके। अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली राज्यसभा। Members by the officials of the secretariat. Honorable members may cast their votes by ticking the relevant box entitled ayes, noes or abstain on the division slips as per their choice and hand over the slip back to the officials after putting their full signatures, name, division
number and date thereon. Thank you. Please. प्लीज नो कम प्लीज अपनी सीट पर बैठे। हुड्डा जी मानी हुड्डा जी वोटिंग प्रोसेस चल रहा है, सीट पे बैठे प्लीज। माननीय सदस्य बैठ करके अपने वोट दे प्लीज। ऑनरेबल त्रिचू जी प्लीज बी एट योर सीट प्लीज। They will be. Please be at your seats. आप सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठे प्लीज। माननीय सदस्य सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठे। माननीय सदस्य अपनी अपनी सीटों पर। दोला सेन जी प्लीज अपनी सीट पर बैठे। दीपेंद्र जी प्लीज अपनी सीट पर बैठे। सस्मित जी अपनी सीट पर प्लीज। माननीय सदस्य। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।